उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज लेके आए हैं क्वेश्चन फ्रॉम द मॉक टेस्ट नंबर 3। तो ये मॉक टेस्ट हो चुका है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमने लिंक दिया था। तो वहाँ पे मॉक टेस्ट हुआ है, तो आप अगर ये मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पासकोड डाल के दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट रेन वाटर फ्रेगरेंस ड्यू टू। तो जब पहली बरसात होती है, बरसात के सीज़न में जब पहली बार बरसात होती है तो भीनी भीनी खुशबू आती है बरसात की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका जो सॉइल होता है वहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज या एक्टिनोबैक्टीरिया करके होते हैं, उसके वजह से होती है। और दूसरा इसका थ्योरी ये है कि ओजोन जो गैस होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो ओजोन से कुछ रिएक्शन होता है और वो डायरेक्ट हमारे नोज में जाती है, इसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन के अनुसार आपका एक्टिनोबैक्टीरिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट जनरली ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम में जैसे स्टोरेज, ट्रांसलोकेशन और सिंथेसिस। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस करता है और उसका स्टोरेज फ्रक्टोज के फॉर्म में करता है, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, लेटेक्स ऑफ विच प्लांट सब्सटीट्यूट फॉर पैरा रबर। देखिए पैरा रबर जो है, पैरा रबर का जो सब्सटीट्यूट है वो चांदनी घास या पार्थेनियम एग्रेटम, जो कि एक वीड है, उसका होता है। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प टू होस्ट प्लांटिंग। तो देखिए माइकोराइजा जो होता है फंगल एसोसिएशन विद द हायर प्लांट होता है, जो कि हेल्प करता है फास्फोरस के अपटेक में, टॉलरेंट बनाता है ड्रॉट के लिए, ओके, रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट कराता है, लेकिन कोई भी इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट नहीं देता है। तो ये वाला सही होगा, ओके, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्गी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। तो देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो के लिए जैसे कैरासियम हो गया, ठीक है, कैरासियम, कारा, ये सब यूज करते हैं। वेलोनिया का सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी के लिए यूज किया गया है, इरासीडियम कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, which metabolites move from mitochondria to peroxisome during the operation of C2 oxidative photosynthetic cycle। तो देखिए जब आप C4 साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 Cl ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि जो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करता है पेरोक्सिसोम में अपोजिट, तो वो होता है सेरीन, ठीक है, क्या होता है? सेरीन होता है, ओके। NH3 को बाहर निकाल देता है सेरीन। डेस्मोट्यूब्यूल का होता है, डेस्मोट्यूब्यूल एक्चुअली आपका क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो पास करता है एक सेल से दूसरे सेल में, ओके, फॉर द ट्रांसपोर्ट। डेस्मोट्यूब्यूल क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका यूज किया जाता है, दो टाइप का एंड प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका स्टिकी एंड और दूसरा होता है आपका ब्लंट एंड। तो स्टिकी एंड ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है, ब्लंट इन जो होता है वो आपका ओवरहैंग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ब्लंट के लिए जो होता है आपका इको आरवी जो होता है वो ब्लंट इन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करके आपका करना है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं प्रोडक्ट, उसको मिलाना है आपको। तो देखिए जैसे साइट्रिक एसिड हो गया एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है, इसका इससे मैच हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो आपका हो गया, जैसे देखिए यहाँ से स्टैटिन्स का आप मोनोएस्कस से डायरेक्ट मोनोएस्कस परप्यूरिन से स्टैटिन हो गया, ठीक है। आपका बचा ब्यूटारिक एसिड क्लास्ट्रीडियम से होता है। साइक्लोस्पोरिन ए आपका ट्राइकोडर्मा से होता है, तो ये आपका मिल गया। फर्स्ट एंजाइम यूकैरियोटिक है यार, फर्स्ट यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो पहले थे, फर्स्ट यूकैरियोटिक किस में रखे गए थे? वो आपके रखे गए प्रोटिस्टा में, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी हैं वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, ओके। ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं भाई, ई कोलाई जो है आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ओके। सेरेंडिपिटी इज रिलेटेड टू द। तो सेरेंडिपिटी क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिस्कवरी जो अचानक से हो गई, जिसे हम काम कर रहे थे कोई दूसरा और गलती से हम उसको खोज निकाले। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस के ऊपर काम कर रहे थे। ऑरियस जो घाव, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के दूरिंग जो बहुत सारे चोट लग जाते थे, तो उसी चोट का दवा खोजने के लिए काम कर रहे थे। तो गलती से जो ब्रेड था गलती से उनकी मीडिया पे जा गिर गया था, तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए थे। पेनिसिलिन की ऐसी खोज हुई थी, जैसा केकुले ने बेंजीन का रिंग भी अपने सपने में देख के खोजा था, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या क्या है? जैसे वायरस आप सबको पता है,
आप सबको पता है वायरस आप मार के आ जाएंगे, लेकिन प्रोटोजोआ भी है। देखिए प्रोटोजोआ में कोई भी एक ही सेल के अंदर सारा चीज़ होता है, एक न्यूक्लियस और सब सेलुलर होता है। मतलब यहाँ पे सेल थ्योरी कहता है कि हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए, वो अपना काम करना चाहिए, एक पार्टिकुलर हर काम डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। म्यूकर में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिलता है। ये सेल थ्योरी कहती है कि एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो आल जो होता है एक्सेप्शन हो गया, जैसे आरबीसी हो गया, सीयू सेल ऑफ द फ्लोएम हो गया। तो ये सब जो होंगे आपके एक्सेप्शन होंगे सेल थ्योरी के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोस्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आर्कियोस्पोर फॉर्मेशन आपको डायटम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? डायटम में, जो कि बैसिलियोफाइसी का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन करना है आपको। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है, देखिए जैसे आप यहाँ से शुरू कीजिए। जैसे कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम हेल्प करता है मसल के कंट्रैक्शन में, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। विटामिन के जो होता है क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इरिथ्रोपाइसिस कहाँ पे होता है? आपका बोन मैरो में होता है। और रेटिकुलोसाइट को हम आरबीसी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट मेल विल इनहेरिट एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फ्रॉम फादर? तो देखिए एक्स लिंक रिसेसिव जीन जो होता है फादर से नहीं होता, मदर से होता है, तो ये 0 होगा। याद रखिए कि एक्स लिंक रिसेसिव जितने भी होंगे वो मदर से सन में जाएंगे, फादर से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 0 होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म? तो देखिए पोस्ट हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जैसे देखिए ये जैसे इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब कि गैमिट मतलब फर्टिलाइज ही नहीं कर रहा है, तो ये तो प्री हो गया ना। गैमेटिक आइसोलेशन ये भी प्री हो गया। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो मेट ही नहीं कर पा रहा है, तो प्री हो गया। पोस्ट क्या हो गया कि कोई जैसे मान लीजिए गधा और घोड़े, मतलब म्यूल बन गया है कैसे भी, खच्चर, तो खच्चर हो गया तो बाद का प्रोडक्ट बना जिसमें हाइब्रिड स्टेरिलिटी आ गया। हाँ, अगला एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम इन लाइट रिएक्शन। तो इमर्सन और लेविस साइंटिस्ट हैं, ये मतलब स्पायरोगायरा सब पे काम कर रहे थे। तो जब ये स्पायरोगायरा के ऊपर रेड एंड ब्लू लाइट डाल रहे थे तो देख रहे थे कि फोटोसिंथेटिक इल जो है वो घट बढ़ रहा है। तो उन्होंने पता लगा लिया कि भाई 680 नैनोमीटर का डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन गलती से जब हम 680 से ज़्यादा हम अगर लाइट का यूज करें तो प्रोडक्शन एकाएक घट जा रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स करके डाल रहे हैं, अगर हम ब्लू लाइट मतलब 680 प्लस 700 को दोनों को एक साथ स्पायरोगायरा के ऊपर डाल रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक इल्ड एकाएक बढ़ जा रहा है। तो ये क्या था? रेड ड्राफ्ट। ठीक है, रेड ड्राफ्ट इफेक्ट पहले बताया, फिर इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट बताया कि दोनों का जो मिक्स करके डाल रहे हैं। तो उन्होंने ही पता लगाया कि यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम काम करते हैं, एक पीएस सेकेंड, एक पीएस फर्स्ट। पीएस सेकेंड जो है वो 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा है और पीएस फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा है। तो इमर्सन एंड लेविस ने पता लगाया था कि ओके। आरक्यू इज टू इन, तो आरक्यू देखिए जैसे कि प्रोटीन हो गया 0.7, फैट हो गया, फैट का प्रोटीन का 0.8, फैट का 0.7, कार्बोहाइड्रेट का 1, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। तो 2 है तो ये ऑर्गेनिक एसिड होगा ना। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो सारा चीज़ समझ में आएगा। हम नहीं चाहते कि आपका धीरे धीरे आरक्यू इज टू इन प्रोटीन ऐसे करूँगा ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको मैं जैसे बोलता हूँ आपको 2x करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो काफ़ी तेज़ हैं ही पहले से, बस आपको देखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनना है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में आए उसको मत सुनिए, स्किप कर दीजिए। ऐसे टक टक करेंगे ना इधर अपने राइट साइड में तो वो स्किप होता जाएगा। तो आपको आ जाए तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बच जाइए, एग्जाम पास आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो ये देखिए एल्कप्नुरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ओके, फास्टेस्ट एंजाइम कौन है? ठीक है, टर्नओवर नंबर जो होता है, एक टर्नओवर नंबर के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि कौन फास्टेस्ट कौन लोवेस्ट। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है कि एक एंजाइम पर मिनट में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दे रहा है, वो होता है टर्नओवर नंबर। और ये जो टर्नओवर नंबर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि आपके आरबीसी में मिलता है, जो कि मतलब CO2 को आपको बाइकार्बोनेट में बदलता है एक्चुअली। तो ये 2000 एक पर सेकेंड में शायद कि पर मिनट में ये 2000 मालिक्यूल को बदल देता है। और सबसे कम कौन सा होता है? लाइसोजाइम, पर मिनट में वो 2 मालिक्यूल को सिर्फ बदलता है। यहाँ पे जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2000 मालिक्यूल को बदल रहा है, आपका लाइसोजाइम बस 2 मालिक्यूल को बदल रहा है। तो सबसे कम, सबसे लोएस्ट टर्नओवर किसका होता है? सबसे स्लोएस्ट एंजाइम कौन होता है? लाइसोजाइम। और सबसे फास्टेस्ट कौन होता है? वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रहेगा ना। हेल्प इन रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन के लिए क्या मिलता है? मीजोसोम्स मिलता है, जो कि एनालॉगस होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है,
और वो मेजोसोम जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। याद रहेगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्रोमेटोफोर ये सब देखने को मिलता है। टर्माइट डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय, देखिए टर्माइट दीवका हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ। तो टर्माइट जो होता है वुड को डाइजेस्ट करता है, तो वो खुद से एंजाइम नहीं बनाता है ना, सैलरी ग्लैंड उसके अंदर क्या बोलता है, एक ना ट्राइकोनिम्फा नाम का सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ उसके गट में रहता है, तो वही एंजाइम सिक्रीट करके ट्राइकोनिम्फा वो डाइजेस्ट कराता है और ये दीवका खाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो देखिए नाइट्रोबैक्टर जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे लोहा वोहा हो गया, आयरन हो गया, ये सब का ऑक्सीडेशन करके वहाँ से एनर्जी लेता है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड, तो स्पिंगोलिपिड जो देखिए आप माइलिन शीट पढ़ेंगे तो माइलिन शीट जो होता है वो टोटली स्पिंगोलिपिड का बना होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस बियरिंग प्लांट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है आपको पता होगा, हेड आर कैपिटुलम है। कौन सा है, हेड आर कैपिटुलम। और आपका जैसे इसमें लेटस जो है ये आपका एस्टेरेसिस से बिलोंग करता है, तो लेटस जो है लेटूस या लेटस जो आप बोलना चाहें, तो यही आपका आंसर होगा 4, क्या होगा, लेटस इज द राइट आंसर हियर। मीजोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद, देखिए मीजोसोम होता है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया में, डीएनए रिप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए ये आपका मीजोसोम है, ये आपका डीएनए, ठीक है, सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये मीजोसोम इधर गया, ये इधर गया, डीएनए बराबर टूट के सेल डिवाइड हो गया, यहाँ पे सेल वॉल भी बन गया, ठीक है। रेस्पायरेशन में भी मीजोसोम हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में कोई नहीं, राइबोसोम होते हैं भैया 70 टाइप के, वही हेल्प करते हैं, पॉलीराइबोसोम। ओके, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मिला देते हैं। सैलिनिटी को मेजर करने के लिए आपका ये हो गया कंडक्टिमीटर, इंस्ट्रूमेंटल पोर मेजर करने के लिए आपको पोरोमीटर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पोरोमीटर। आपका रूट प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर हो गया, क्या हो गया, मैनोमीटर। ट्रांसपायरेशन के लिए पोटोमीटर हो गया। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिंगनोमीटर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्राई फर्स्ट एसी इंडोटॉक्सिन ऑप्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस इफेक्टिव अगेन, तो देखिए क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी, ऐसे करके होता है। तो क्राई फर्स्ट एसी जो है कॉटन बॉल वर्म के लिए होता है, इस कॉटन बॉल वर्म मर जाते हैं खा के। कैसे मरते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसे आपका जो ये बीटी टॉक्सिन होता है कैसे काम करता है इंसेक्ट पे, कैसे पीएच का क्या चेंज होता है, कहाँ पे चेंज होता है, आप बताएंगे ना। अगला क्वेश्चन, रेड वाइन एंड ग्रेप आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच एंटी ट्यूमर एजेंट, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के रख दीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में तो ज़रूर आएगा, ये आज नहीं आएगा लेकिन कल ज़रूर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिजर्वोटरो होता है आपका, वो आपका रेड वाइन या रेड ग्रेप में मिलता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल राइबोसोम टिपिकली 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स जो होता है आपका कंटेन किया होता है आपका 13 ईयर्स एंड 5 ईयर्स RNA प्लस 31 टाइप के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही होगा। क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे करते हैं, -196, ये तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन, स्क्रू पाइन किसे बोलते हैं, पैंडमस को हम स्क्रू पाइन बोलते हैं, ठीक है, पैंडमस, इसमें मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलता है, याद रख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाटा डिजीज अकर ड्यू टू, मिनीमाटा डिजीज देखिए होता है किसके कारण, मरकरी के कारण होता है मिनीमाटा डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है मछली के फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कैडमियम से इटाइटाई डिजीज होता है, लेड से प्लम्बिजम होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। कौन सा होता है, ब्लैक फुट डिजीज। अगला क्वेश्चन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, 3D स्ट्रक्चर टीआरएनए का जो होता है आपका एल शेप होता है, ठीक है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक शेप होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। ये हो गया 3D स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली एल शेप्ड होता है, ये क्लोवर लीफ लाइक होले ने दिया था। हाइब्रिडोमा सेल माइलस्टीन एंड कोहलर ने इजाद किया था, इसका खोजा था, इनके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए यूज किया गया हाइब्रिडोमा, जैसे कि माउस का जैसे कार्सिनोमा सेल माउस से लेंगे और कोई भी एंटीबॉडी बनाना है तो इसको दोनों को फ्यूज करा देंगे, तो इससे मोनोक्लोनल एक ही टाइप के एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे। बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ए, तो देखिए क्लोरोफिल ए जो होता है, तो क्लोरोफिल ए नॉर्मली होता है मेथिल ग्रुप होता है और मैग्नीशियम होता है सेंट्रलिटी, लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल में क्या होता है कि 1 पायराल न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक, बीच में। ओके,
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिम्प्लास्ट पाथवे। देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस कर करके पानी जाए, हर एक सेल को क्रॉस करके, मतलब लिविंग टिश्यू से होते हुए जाए। एपोप्लास्ट क्या होता है, बस सेल वाल से होते हुए जाए, सेल वाल से होते हुए यहाँ पे कैस्पिरिन स्ट्रिप जो होता है वो जो एपोप्लास्ट से पानी जाता है उसको रोकता है, सिम्प्लास्ट को नहीं रोकता है। 3 टाइप का होता है ट्रांसपोर्ट प्लांट में वाटर का, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो आप याद रखेंगे कि एपोप्लास्ट जो होता है वो सेल वाल से डेड टिश्यू से होके जाता है, इसको क्या कैस्पिरिन स्ट्रिप इसको बाधित कर सकता है। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस कर करके जाता है, लिविंग टिश्यू से होते हुए जाता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होता है, बार बार सेल मेम्ब्रेन को एक बार पास किया, फिर अंदर गया, फिर निकला, फिर बाहर गया, ऐसे क्रॉस करते आड़ा तिरछा होते हुए जाता है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग काज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आई थिंक या पीजीटी का है। तो रॉ एग के कंजप्शन से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, किसके कारण, साल्मोनेला टाइफ्यूस में हो जाता है इन्फेक्शन। हु इज़ द फेमस ऑफ बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जब मैं 12th में था सबसे पहले क्वेश्चन आया था एक टेस्ट में, तभी से मुझे याद है बर्डमैन। एक्चुअली इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बर्ड का बहुत स्टडी किया, बहुत सारे बुक लिखे हैं, गूगल आप करेंगे तो पता चलेगा। कॉमन क्वेश्चन है साइंस का। तो सलीम अली को हम बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, किसको, सलीम अली को। 30S राइबोसोम बैक्टीरियम होता है, वो क्या क्या कंसिस्ट किया होता है। तो 30S जो होता है आपका 16S RNA होता है और 21 टाइप का वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन नीप जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सीरल प्लांट लाइक द वीट जो आर इंट्रोड्यूस बाई क्लोनिंग। तो नीप जीन जो हो गया आपका सीरल प्लांट, गेहूं में डाल दिया गया, किसके द्वारा डाल दिया गया, क्लोनिंग करके, राइजोबियम मेलोलोटी के द्वारा। ठीक है, राइजोबियम मेलोलोटी का क्लोनिंग किया गया और उसमें डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन व्हाट विल बी जीरो इन फुली टर्जिट सेल। तो देखिए फुली टर्जिट सेल हो गया ना, उसमें पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, तो उसका सक्शन प्रेशर जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हम जिसे बोलते हैं वो जीरो हो जाएगा। तो सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बोलेंगे इसे। अगला क्वेश्चन लिपिड राफ्ट कैन बी डिस्टर्बेड बाई। तो लिपिड राफ्ट क्या होता है भैया, ये सेल मेम्ब्रेन होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक एक जगह मोटा हो जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वहाँ क्या होता है आपका मोटा हो जाता है। यहाँ पे ये चाहता है कि यहाँ पे आपका चैनल कोई बना दे, कोई पोर बना दे, तो मोटा हो, यहाँ पे स्फिंगोलिपिड उपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो मिथिल बीटा साइक्लोडेस्टिन देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टाइटान एक्स से क्या होगा, आपको टाइटान एक्स से पूरा सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करके, जैसे आप पेरीफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करना चाहते हैं तो टाइटान एक्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप लिपिड राफ्ट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो मेथिल बीटा साइक्लोडेस्टिन का यूज करेंगे ना। अगला क्वेश्चन फॉर द लेटरल ग्रोथ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए लेटरल ग्रोथ का मतलब है कि ये आपका स्टेम हो गया, ठीक है, पत्तियाँ हैं ये। लेटरल ग्रोथ मैंने ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो लेटरल ग्रोथ कराना, मान लीजिए ये नोड है ना, तो लेटरल ग्रोथ कराने के लिए एथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली एथिलीन क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स हमने पढ़ा होगा, क्या ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब ये प्लांट को शार्ट करता है और मोटाई करता है और इसकी पत्तियां को कर्लिंग कराता है। तो मोटाई कराता है मतलब नोडल क्या कराता है, नोडल को नोड को इलांगेट कराता है तो मोटा हो जाता है, नोडल ग्रोथ कराता है ना, तो इसलिए लेटरल ग्रोथ कराता है एथिलीन, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है इफ इस क्रिया को लाई DNA इज हैव 1.6 किलो बेस पेयर कि 1.6 के मतलब 16,000 बेस पेयर है, इट हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम। देखिए भैया इस क्रिया गोलाई में कोई एक तो क्रोमोसोम होता नहीं है, ठीक है, उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम ना होकर न्यूक्लियोसोम लिखना था मुझे, लेकिन क्रोमोसोम लिख दिया। तो मेनी न्यूक्लियोसोम होगा तो उसमें न्यूक्लियोसोम नहीं होगा, ऐसे भी क्रोमोसोम नहीं होगा, तो आप जीरो यहाँ पे आंसर करेंगे ना, क्या करेंगे, जीरो। अगला क्वेश्चन फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। तो देखिए फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ द टोमेटो कोलजीन कंपनी ने इसे बनाया था। उन्होंने क्या किया था, इसके पीछे एक कहानी है मज़ेदार सी। एक्चुअली क्या होता था कि उन्होंने देखा कि टमाटर जो होते थे हम बाज़ार से लाते थे, तो अगर हम रख दे रहे हैं कहीं पे तो वो सड़ जाते थे। सड़ते कैसे हैं, क्योंकि वहाँ टमाटर में मिलता है आपका मिडिल लैमेला हर सेल के बीच। अब मिडिल लैमेला को पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम कर एक है, वो मिडिल लैमेला को डिस्ट्रॉय करता है। तो कोलजीन कंपनी ने किया क्या कि एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी करके एक ऐसा RNA कम्प्लीमेंट्री डाल दिया सेल के अंदर उसके, कि वो जाके उसी जो
कोट करता था पॉलीगैलेक्टोरेनोज एंजाइम को, उसी से बाइंड कर दिया। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि कहीं भी अगर गलती से भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो उसको डायसर नाम का एक एंजाइम है वो जाके कट कर देगा। तो पॉलीगैलेक्टोरेनोज एंजाइम को कोड करने वाला जो आपका आरएनए था उससे जाके हमारा आर्टिफिशियल जो siRNA mRNA जो हम बाहर से डाले थे वो जाके बाइंड कर दिया और उसको कट कर दिया डायसर ने। तो अब पॉलीगैलेक्टोरेनोज काम नहीं कर रहा है, मिडी लैमेला डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्या हो गया, फ्लेवर सेवर वैरायटी बन गया जो सड़ता नहीं। तो उसमें क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में पॉलीगैलेक्टोरेनोज एंजाइम होगा ना। अगला क्वेश्चन है रेंसिडिटी इज रिलेटेड टू। तो देखिए भाई रेंसिडिटी जो है ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट ना। तो रेंसिडिटी इज रिलेटेड विद फैट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जहाँ पे डीएनए रहेगा उससे हम बना सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डब्ल्यूबीसी में तो डीएनए रहता है, आपको पता है। स्पर्म में डीएनए रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ चीक में डीएनए होता है। ओके, लेकिन आपका आरबीसी जो हो गया, आरबीसी में न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, तो डीएनए कहाँ से रहेगा, इसलिए वहाँ पे डीएनए नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रिचमांड लैंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो रिचमांड लैंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी भी ग्रीन लीफ को या किसी भी चीज़ को एजिंग को कम करने की प्रोसेस जो है वो रिचमांड लैंग इफेक्ट है, साइटोकाइनिन से करते हैं। जैसे आप कोई भी लीफ तोड़ के अगर साइटोकाइनिन के मिक्सचर में आप डाल दे रहे हैं तो वो उसमें क्या होता है, सेंस नहीं होता है, मतलब इनहिबिशन ऑफ द सेंस आप कैसे कर सकते हैं, सेंसेंस। ओके, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छे थे। मॉक टेस्ट भी हो रहा है। अगला मॉक टेस्ट आपका कब है, 20 को है, 20 अगस्त। ओके, सुबह 8 बजे से होगा। क्या करना है आपको, बस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है फ्री का मॉक टेस्ट देने के लिए। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।